श्री गुरुवार गोविंद सिंह जी माधेदास के जीवन में क्रांति देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे गुरु दीक्षा देकर अमृतपान कराया, जिससे माधेदास के शद्री सिंह बन गया। 5 प्यारों ने माधेदास का नाम परिवर्तित करके गुरु बख्श सिंह रख दिया, परंतु वह अपने आप को गुरु गोविंद सिंह जी का बंदा ही कहलाता रहा, इसीलिए इतिहास में वह बंदा बहादुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। श्री गुरुवार गोविंद सिंह जी ने उसे 5 तीर, 1 निशान साहिब, 1 नगाड़ा और 1 हुक्मनामा देकर पंजाब के लिए रवाना कर दिया। रास्ते में उसने अपने दल का विस्तार करना शुरू कर दिया था और गुरुवार जी के साथ हुए अत्याचारों का बदला लेने के लिए उत्सुक था। दिल्ली के समीप सही खजाना लूटा और सेना को मजबूत किया। फिर बंदा हजारों सिख सैनिकों को साथ लेकर पंजाब की ओर चल दिए। उन्होंने श्री गुरुवार तेग बहादुर जी का शीश काटने वाले जलालुद्दीन का सिर काटा। फिर सरहिंद के नवाब वजीर खान का वध किया, जिन हिंदू राजाओं ने मुगलों का साथ दिया था। बंदा बहादुर ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। इससे चारों ओर उनके नाम की धूम मच गई। बंदा बहादुर गुरुवार जी के छोटे पुत्रों को दीवार में चिनवाने वाले सरहिंद के नवाब से बदला लेने के लिए उतावला था, जैसा कि गुरुवार जी के चारों पुत्र बलिदान हो चुके थे। बंदा सिंह बहादुर के पराक्रम से भयभीत मुगलों ने 10 लाख फौज लेकर उन पर हमला किया और विश्वासघात से 17 दिसंबर 1715 को उन्हें पकड़ लिया। उन्हें लोहे के एक पिंजड़े में बंद कर हाथी पर लादकर सड़क मार्ग से दिल्ली लाया गया। उनके साथ हजारों सिख भी कैद किए गए थे। इनमें बंदा के वे 740 साथी भी थे, जो प्रारंभ से ही उनके साथ थे। युद्ध में वीर गति पाए सिखों के सिर काटकर उन्हें भाले की नोक पर टांग कर दिल्ली लाया गया। रास्ते भर गर्म चिमटों से बंदा सिंह बहादुर का मांस नोचा जाता रहा। काजियों ने बंदा और उनके साथियों को मुसलमान बनने को कहा, पर सबने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। दिल्ली में आज जहां हार्डिंग लाइब्रेरी है, वहां 7 मार्च 1716 से प्रतिदिन 100 वीरों की हत्या की जाने लगी। एक दरबारी मोहम्मद अमीन ने पूछा, तुमने ऐसे बुरे काम क्यों किए जिससे तुम्हारी यह दुर्दशा हो रही है? बंदा ने सीना फुलाकर सगर्व उत्तर दिया, मैं तो प्रजा के पीड़ितों को दंड देने के लिए परम पिता परमेश्वर के हाथ का शस्त्र था। क्या तुमने सुना नहीं कि जब संसार में दुष्टों की संख्या बढ़ जाती है तो वे मेरे जैसे किसी सेवक को धरती पर भेजता है? बंदा से पूछा गया कि वे कैसी मौत मरना चाहते हैं। बंदा ने उत्तर दिया, मैं अब मौत से नहीं डरता, सेमीकोलन, क्योंकि यह शरीर ही दुख का मूल है। यह सुनकर सब ओर सन्नाटा छा गया। भयभीत करने के लिए उनके 5 वर्षीय पुत्र अजय सिंह को उनकी गोद में लेटाकर बंदा के हाथ में छुरा देकर उसको मारने को कहा गया। बंदा ने इससे इनकार कर दिया। इस पर जलाद ने उस बच्चे के 2 टुकड़े कर उसके दिल का मांस बंदा के मुंह में ठूंस दिया, पर वे तो इन सब से ऊपर उठ चुके थे। गरम चिमटों से मांस नोचे जाने के कारण उनके शरीर में केवल हड्डियां शेष थी। फिर भी 8 जून 1716 को उस वीर को हाथी से कुचलवा दिया गया। इस प्रकार बंदा सिंह बहादुर अपने नाम के तीनों शब्दों को सार्थक कर बलि पथ पर चल दिए।